प्रधानमंत्री मोदी की बात हो रही तो बताएं कि इस वक्त वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके जन सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से चर्चा कर रहे हैं। नमो ऐप के जरिए आपको दिखाते हैं। Payable. Yes. Kindly exempt it from income tax, and you can increase the interest rate further for aged people, 70 to 80 years, 9%, 80 to 100, 10%, like that. So more people will invest in it. Is there anyone who want to say something? No, I'm very happy with this Vaya Vandana Yojana because it is safe, secure and reliable. That's all, and thank you very much. Thank you. देखिए, वृद्धावस्था जीवन का एक अहम पड़ाव है। एक ऐसा समय जब हमें कई चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उस समय में आर्थिक तौर पर हम आत्मनिर्भर रहे। पेंशन की कल्पना इसी के उद्देश्य में रख करके की गई थी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और उनके आशीर्वाद के बल पर हम सब इस देश को आगे ले जाने की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहे। ये सरकार हमारे बुजुर्गों के लिए प्रतिबद्ध सरकार है और इसलिए सरकार ने उनके स्वास्थ्य से लेकर उनके आर्थिक मोर्चे तक सभी सुविधाओं को सरल बनाने का काम किया है। वृद्धावस्था से संबंधित समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए इनसे निपटने के लिए पिछले 4 वर्षों में कई नीतियां और योजनाएं बनाई गई हैं। पिछले वर्ष सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 60 साल से ऊपर के नागरिक को 10 साल तक 8% सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। ब्याज में उतार चढ़ाव कुछ भी हो, इनके अंदर कोई फर्क नहीं आने दिया जाता है। यदि रिटर्न 8% से कम आती है तो सरकार खुद की तिजोरी से उसकी भरपाई कर देती है, पेमेंट कर देती है। इस स्कीम के अंदर वरिष्ठ नागरिक मासिक, तिमाही, 6 माही या वार्षिक आधार पर रिटर्न का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक 15 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। अभी तक लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार सीनियर सिटीजन्स को टैक्स इंसेंटिव्स भी दे रही है। उनके लिए आय पर टैक्स में छूट की मूल सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख कर दिया गया है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट पर डिडक्शन की सीमा जो पहले 10,000 थी उसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। यानी अब जमा रकम से मिले 50,000 रुपये तक के ब्याज को टैक्स फ्री कर दिया गया है। इस तरह से वरिष्ठ नागरिक को उनके लिए जितनी पहल की गई उन सबका लाभ क्या हुआ, इसे अगर हम आंकड़ों में हिसाब से देखें तो मान लीजिए कि एक वरिष्ठ नागरिक, एक हमारा सीनियर सिटीजन जिनकी सालाना आय 5 लाख है, तो 2013-14 में हमारे आने से पहले उनको लगभग 13,390 रुपये टैक्स बनता था।